आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ गूगल शीट के बारे में, जिसको लोग स्प्रेडशीट भी कहते हैं। और ये एक्सेल की तरह से वर्क करता है और एक्सेल से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करता है, क्योंकि गूगल शीट में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक्सेल में नहीं होते। और एक्सेल से थोड़ा बेटर ही काम करते हैं और ये ऑनलाइन काम करते हैं, और इस पे एक शीट पे 10 से ज़्यादा लोग भी काम कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबी बनेगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलती रहे टाइम से। तो इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपके पास एक मेल आईडी होनी चाहिए, तभी आप गूगल शीट यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास मेल आईडी है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉगिन कर रखा, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल ऐप्स पे आने होंगे। आने के बाद आपको सिंपली अपने गूगल ड्राइव में जाना होगा। गूगल ड्राइव को जैसे ही ओपन करते हो, ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको आपके सामने दिख जाएगा। दिखने के बाद आपको यहाँ से सिंपली एक न्यू शीट क्रिएट करना होगा। अगर आप कोई यहाँ पे फोल्डर में रखे हो तो उस पर वर्क कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको गूगल शीट्स में जाने होंगे। तो यहाँ पे गूगल शीट, जैसा कि हमने एक नया शीट ओपन कर लिया। करने के बाद यहाँ से आप अपने शीट का नाम चेंज कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू शीट। मैंने यहाँ पे न्यू शीट डाल दिया। अब न्यू शीट डाल दिया। यहाँ पे ये आपके फॉर्मूला बार होते हैं, और यहाँ से आपका फ्रीज़ होता है। ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ से फ्रीज़ कैसे होता है। और ये वाला जो होता है, यहाँ से साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हो और फ्रीज़ भी कर सकते हो। तो ये मैं आपको बाद में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि देखो, यहाँ पे जो शेयर का बटन होता है, ये इसलिए होता है कि अगर आप अपना ये वर्क शीट जो है वो आप किसी और को भी शेयर करना चाहते हो, कि वो भी वहाँ आपके ही सीट में काम कर ले, तो यहाँ से आप शेयर पे क्लिक करोगे। शेयर पे क्लिक करने के लिए या तो आप इनकी मेल आईडी यहाँ पे मेंशन करो तो सही है, अदरवाइज़ आप यहाँ से लिंक को कॉपी करके उनको फॉरवर्ड कर दो। तो यहाँ से डायरेक्टली उनके पास वो सीट, आपकी सीट ओपन हो जाएगी, वो भी उसी पे काम कर सकते हैं। तो चलिए, हम इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे जो होता है वो, अगर आप कोई मीटिंग वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और ये जो सारे होते हैं, ये सब आपके फॉर्मूला जो वगैरह है टेक्स्ट चेंजिंग का। तो चलिए, सबके बारे में मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि ये हमारा सेल्स है। सेल में नाम डाल देते हैं। यहाँ पे नेम लिख देते हैं। नेम यहाँ पे सेल्स राकेश, पंकज, भानु, अमित, राहुल, सलीम। अब यहाँ पे मैंने ये सारे नाम डाल दिए। अब यहाँ पे इनका सेल्स भी डाल देते हैं। सेल्स डाल दिए। अब हमें इनको थोड़ा सा कलर में भी करना है, तो जैसा कि थोड़ा सा अच्छा भी लगे, तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो अंदर का कलर होता है वो चेंज होगा टेक्स्ट का नहीं। तो यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि ये कलर रहा, कोई दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो, येलो कर दिया। अब मुझे चाहिए कि वर्ड जो टेक्स्ट हैं उनको भी कलर कर दूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना होगा। करने के लिए आप यहाँ पे वाइट कर सकते हो। वाइट तो दिख नहीं रहा है, तो हम ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो हम रेड कर देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। फिर इनको अगर आप बोल्ट करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो।
इटैलिक यहाँ से कर सकते हो। और एक ख़ास बात, अगर नेम पे जो ऐसा सिंबल आता है कि कट का, तो यहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हो। तो चलिए, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पे जो है ये सारे एक इसमें बॉर्डर में हो जाएं। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो पहले सीट को, यहाँ पे बॉर्डर पे आके बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे लगा सकते हैं, लेफ़्ट में भी राइट में भी, जहाँ आप चाहो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बॉर्डर भी लग गया। अब हम यहाँ से अगर हमें ये तो दोनों सीट हैं, अगर इनको हमें मर्ज करना हो, अब यहाँ से मैं बता देता हूँ। ये जो हमारे अलग अलग सीट्स हैं, मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया मेनू। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन इन दोनों सीट को मैं मर्ज करके इसको मिडिल में कर दूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो दोनों सीट को, आप यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर सकते हो। अब देखो कि जैसा कि ये हमारा मर्ज हो गया। अब इसको हम कलर भी यहाँ से कर देते हैं। अब ये मर्ज हो गया। अब इसको हम बोल्ट में भी थोड़ा सा कर दें ताकि अच्छा भी लगे। बोल्ट कर दिए। अब ये हमारा मर्ज हो गया। हम इसको हमें मिडिल में करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, मिडिल में, राइट में भी कर सकते हो, लेफ़्ट में भी। तो हम मिडिल में कर देते हैं। तो ये तो हमारा मर्ज वाला हो गया। फिर अब देखो, ये जो होते हैं ये हमारा होता है हॉरिजेंटल लाइन, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो और ये जो होते हैं हमारा वर्टिकल लाइन होता है, ऊपर नीचे का, मिडिल में या फिर डाउन में, ये कर सकते हैं। और ये हमारे जो होते हैं टैक्स रेपिंग होते हैं, ऐसे यहाँ वहाँ, ये वाले सारी चीज़ें। अब जैसा कि अगर आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को एक अलग लुक देना चाहते हो तो आपको आना होगा यहाँ पे टेक्स्ट रोटेशन में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जिस टाइप से आपको चाहिए ऐसा भी आप कर सकते हो। देखो, अब यहाँ पे चेंज हो गया, कुछ आपका इस टाइप से दिखेगा टेक्स्ट। फिर इसको चेंज करना चाहते हो दूसरे टाइप से, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा, थोड़ा सा एक अलग लेवल का। तो चलिए, मैं इसको हटा देता हूँ। और हटाने के लिए, जैसे कि आपने कुछ इसमें गलत कर दिया और आपके जो भी लिखे हैं वो हट गए, तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हो और यहाँ से आप रीडू कर सकते हो। तो ये अंडू और रीडू के लिए होते हैं जो एरो बने हैं। तो मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ और यहाँ से दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं सही कर देता हूँ। तो ये हमारा पहले जैसा हो गया। अब देखिए, यहाँ पे मैं अगर लिंक की लगाना चाहूँ तो कैसे लगा सकता हूँ गूगल शीट में। तो इसके लिए आपको इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरलिंक, जो जैसा कि आप एक्सेल में देखते थे हम हाइपर लिंक लगाते थे, तो यहाँ पे लिंक आपको शो करेगा। अब लिंक या तो आप किसी फ़ोल्डर पे जो आपके पास ऑलरेडी शीट या एक्सेल की शीट है इस पे भी लगा सकते हो, या फिर सपोज़ करो कि आपका ये यहाँ पे वर्क शीट जो है, आपका एक वर्क शीट है, यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप कर दिया। अब इस वर्क शीट पे आपको आना है, इसका भी हम नाम, इस जो सीट है ये सेकंड सीट है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि अगर हम यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करें, यहाँ पे सेकंड सीट, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कि इसे हम हटा देते हैं पहले। तो यहाँ से हम अनमर्ज पहले कर दिए, ओ सॉरी, अनमर्ज यहाँ से कर दिए। और इसका कलर का टेक्स्ट हम यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देते हैं, हट जाएगा। और यहाँ से हमने डिलीट कर दिया यहाँ पे। अब जैसा कि मैं आपको हाइपर लिंक के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा हमने कुछ लिख दिया शीट 2, SHEET शीट 2। अब शीट 2 पे हमें जाने के लिए
तो अगर जाना है तो यहाँ पे हमें हाइपर लिंक लगा सकते हो। तो जैसा कि हम यहाँ पे हाइपर लिंक बता देते हैं कैसे लगाते हैं। तो इस पे क्लिक आप इस सेल पे क्लिक करके आप हाइपर लिंक पे जाओगे, तो यहाँ से आपसे पूछ रहा वर्क शीट पे आप लिंक लगाना चाहते हो या फिर आपके पास ऑलरेडी जो भी फाइल्स हैं उस पे। तो हम वर्क शीट पे लिंक लगा देते हैं। लगाने के बाद अब जैसा कि आप देख रहे हो हमारा ये लग चुका है यहाँ पे। अब हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से पूछेगा, तो आप आ जाओगे आपका जो सेकंड वाला वर्कशीट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गजब की चीज़ है इसमें। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। तो जैसा कि ये आपने हाइपर लिंक जो जैसा कि एक्सेल में लगता था, ये आपने देख लिया कहाँ से लगते हैं। और ये हमारा जो है इंसर्ट कमेंट, अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पे हम कोई कमेंट दे दे कि अगर कोई यहाँ पे कर्सर को रखे तो कुछ उनको कमेंट शो हो। तो आपको यहाँ पे आना होगा। आने के बाद आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ 2022 सेल्स, सॉरी 21 सेल्स। अब यहाँ पे कमेंट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखो अभी तो कुछ यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे किया नहीं है। अब अगर कोई यहाँ पे कर्सर रखेगा तो यहाँ पे इसको पता चल जाएगा दिस इज़ 2021 की सेल्स सीट है। तो जैसा कि आप यहाँ से कमेंट भी देख लिए। और अगर इसको हमें रिमूव करना है तो सिंपली आपको ये इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, कोई लिंक भी लगा सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। अब बारी आ जाती है हमारी फ़िल्टर की। फ़िल्टर कहाँ से लगाएं, तो इस अब इन दोनों में हमें फ़िल्टर्स लगाने हैं। फ़िल्टर लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे क्रिएट आप फ़िल्टर, इस पे जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ़िल्टर भी लग चुका है। जैसा कि राकेश, यहाँ से आप फ़िल्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये चीज़ें ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे पहले तो क्लियर ऑल क्लियर कर सकते हो और किसकी हमें सेल्स चाहिए। तो यहाँ पे भानु पे क्लिक कर दो, अमित पे क्लिक कर दो, देन ओके। अब यहाँ पे आपको भानु की और भानु की अमित की दोनों की सेल्स आ गई है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ से फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे पूरा सिलेक्ट दिखा देगा। तो हम ओके कर देते हैं। अब फ़िल्टर को अगर आपको रिमूव करने हैं तो सिलेक्ट कर लो जहाँ जहाँ पे फ़िल्टर्स लगे हैं। यहाँ पे जाने के बाद दोबारा से क्लिक कर दो, रिमूव हो जाएंगे फ़िल्टर्स। और जैसा कि आप देखते थे कि एक्सेल में इस पे क्लिक करने के बाद फंक्शन पे आपको ढेर सारे फार्मूला मिलते थे और फंक्शंस मिलते थे। तो यहाँ पे भी सेम उन्होंने ऐसा ही कर रखा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे इनकी करेंसी चेंज करनी है, जैसे कि अभी तो ये नंबर्स में है, डॉलर पे करना हो तो आप यहाँ से डॉलर पे क्लिक कर सकते हो। अब देखो कि जैसा कि ये ज़ीरो यहाँ पे आ रहे हैं, एक्स्ट्रा ज़ीरो पॉइंट के बाद ज़ीरो, इनको हटाने के लिए आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना होगा सीट को जहाँ जहाँ तक आपको हटाने हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो इनके जो एक्स्ट्रा ज़ीरो रहते हैं। और अगर बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो जितना भी। अब मैं यहाँ से डॉलर भी हटा देता हूँ। चलिए मैं रीडू कर देता हूँ। ये जो डॉलर्स लगे हैं इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से मैं ओ सॉरी, अब ये देखो हमारा पहले जैसा हो गया जैसा कि मैंने बताया। अब यहाँ पे अगर हम परसेंटेज में किसी मान लो कोई नंबर्स है
इतना है, इतना है, इतना, इतना, इसको हम कर देते हैं 99। अब अगर आपको इसमें परसेंटेज लगाने हो तो आप यहाँ से परसेंटेज लगा सकते हो और इन जीरो को आप यहाँ से हटा सकते हो। जैसा कि मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से हटा दिया, तो ये परसेंटेज में आ जाते हैं। और नंबर वाइज अगर परसेंटेज में करने हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा, नंबर्स पे, परसेंटेज पे क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ हाइपरलिंक को, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, अभी भी है ये, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अगर इनका जो भी वर्ड है, इनका जो भी अलग फंक्शन का आप यहाँ से करना चाहते हो तो फ्रंट जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से